डियर स्टूडेंट, टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज की का डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट जो मेथड है उसमें हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि क्वेश्चन ये था कि जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हमने यूज किया था कि सात फीट से कम पेड़ों की संख्या 26 है, हाइट्स वगैरह, ये एक जो सेम क्वेश्चन है इसको हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। अब उसको फर्स्टली हमने क्या किया था, जो भी उसको जो लेस देन जो 7 फीट है उसको हमने क्लास इंटरवल में चेंज किया था। अब उसको क्या करेंगे, इसको हम 7 फीट है उसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया था। क्लास इंटरवल में चेंज किया था। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना हमने सीख लिया था। फ्रीक्वेंसी में चेंज करना भी सीख लिया था। अब यहाँ से अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। ए प्लस एफ अपॉन एन। ये फॉर्मूला ए यहाँ पे क्या है, अज्यूम्ड मीन है। एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और डी यहाँ पे डेविएशन है। डेविएशन का वही फॉर्मूला, वही डेविएशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है x माइनस ए। अब जो डेविएशन है उसको हम इसमें से ही हम क्लास इंटरवल हमने निकालना सीख लिया था। ये क्लास इंटरवल हमने निकाली थी। 7 फीट से कम जो होंगे उसको इस तरीके से क्लास इंटरवल बनाते हैं। और इससे मिड वैल्यू भी बनाना हमने सीख लिया था। L2 L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना भी हमने सीख लिया था। अब हमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको ये फाइंड आउट करनी है, ये एफ निकालनी है dx। अब ये एफ जो dx है, d कैसे निकलेगा यहाँ पे, x माइनस ए। अब ये a है, ये क्या होता है, अज्यूम्ड मीन है। इसमें से a है वो अज्यूम करना पड़ेगा, x वैल्यू में से। ये जो मिड वैल्यू निकाली है इस वैल्यू में से अज्यूम करना पड़ेगा। और ये x ही यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो होती है मिड वैल्यू, ये वैल्यू में से हमें ये x जो अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि माना कि अज्यूम कर लिया यहाँ पे 31.5 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये x है तो ये यहाँ पे dx बराबर x माइनस ए। ठीक है, अब ये जो x है यहाँ पे क्या होगा, जो 3.5 है माइनस ए क्या करना पड़ेगा, 31.5। इसमें से माइनस करने पर -28 आता है। और उसके बाद 10.5 को x जो वैल्यू है वो रख देंगे, माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पे 31 करेंगे। तो इस तरीके से 10.5 करेंगे, 31.5 करेंगे। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है 17.5 माइनस 31.5। अब इसी तरीके से 24.5 माइनस 31.5। अब इसी तरीके से 31.5 माइनस 31.5 जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब 38.5 माइनस 31.5 से माइनस करने पर +7 आता है। इसी तरीके से 45.5 को माइनस करेंगे 31.5 से तो +14 आएगा। और इसी तरीके से 52.5 को माइनस करेंगे तो
31.5 में से माइनस करेंगे तो +21 आता है। अब जो +21 जो आया है, जो +21 आया, अब इसमें से ये जो dx की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब ये f को अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब हमें चाहिए समेशन एफ डी एक्स। अब ये कैसे मिलेगा? f को dx से मल्टीप्लाई करने पर f की जो वैल्यू है, जो f की जो वैल्यू है 26 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -28, तो कितना आएगा -72.8। अब यहाँ पे डी की जो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -21 इंटू फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे 31, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है 35 इंटू -14, तो क्या आएगा -490। इसी तरीके से f को x से मल्टीप्लाई करने पर -290, 0 +497 +756 +399 ये वैल्यू आती है। इसी तरीके से जो प्लस की जो वैल्यू है, ये जो प्लस की वैल्यू है, ये जो प्लस वाली जो वैल्यू है, इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर ये +1652 आता है। अब माइनस के वैल्यू को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? माइनस 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 करने पर क्या होता है? प्लस होता है। इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पर क्या वैल्यू आती है? -2136। इस तरीके से जो वैल्यू आ गई। अब ये क्या होता है? -21 है। ये वैल्यू मेरी ज्यादा बड़ी है माइनस वाली, और प्लस वाली वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पर क्या है? कम है। लेकिन ये प्लस और माइनस करने पर ये माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन बट जो वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये बड़ी है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? माइनस में आएगी। अब ये जो समेशन एफ डी एक्स कितना आता है यहाँ पे? ये वैल्यू भी इस तरीके से टेबल बना के इस तरीके से हमें वैल्यू को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एफ समेशन एफ डी एक्स कितना आ रहा है? -511। और जो n की जो वैल्यू आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 360, वो आता है 360। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए की जो वैल्यू है वो आएगी 31.5 आएगी, 31.5 लिखेंगे। अब उसके बाद 31.5, अब उसके बाद लिखेंगे माइनस ये। अब ये डिवाइडेड बाय एन की जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 360। अब ये जो प्लस और माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31.5 31.5 माइनस 511 बटे अपॉन 360। अब इस वैल्यू को हमें पहले निकालना है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है। ये आएगा, इसको डिवाइड करने पर 1.42, इस तरीके से 30.08 फीट ये आता है।